दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जहरीली मौत। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है अमर अकबर की कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं इसको। जहरीली मौत। एक शाम को, आखिर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? एक शानदार दावत खिलाने। हम प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ विक्रम नारायण की सुपुत्री शैला नारायण की जन्मदिन पार्टी में जा रहे हैं। सेठ विक्रम नारायण की शानदार कोठी अंदर बाहर से दुल्हन की तरह सजी हुई थी। कोठी के विशाल हॉल में पार्टी चल रही थी। बहुत बड़ी पार्टी है, हाँ। सेठ विक्रम अपने 3 विदेशी मेहमानों के बीच खड़ा था। हेलो जेंटलमैन, मैंने आपको पहचाना नहीं। अमर ने अपना परिचय कराने के बाद कहा, आपकी सुपुत्री शैला जी ने हमें दावत दी थी। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अपने दोस्तों से आपका परिचय करा दूं। यह मिस्टर फ्रैंकलिन है, इंग्लैंड में मेरे बिजनेस पार्टनर। शेष दो ने सम अपना परिचय कराया। आई एम डिकोस्टा शेल्टर। हेलो, आई एम माइकल पीटर। प्लीज टू मीट यू। तभी शैला नारायण निकट से गुजरी। अरे शैला बेटी, देखो तुम्हारे मेहमान आए हैं। हेलो, आप मिस्टर अमर है ना? यस। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। यह अवश्य आपके साथी मिस्टर अकबर होंगे। मैं आप दोनों की फैन हूँ, आपको निकट से देखना चाहती थी, इसलिए पार्टी का निमंत्रण भिजवाया था। आप हमें क्यों देखना चाहती थी? क्योंकि आप दोनों प्रसिद्ध हस्तियां हैं। अखबारों में आपकी जासूसी के कारनामे पढ़कर मैं आपकी फैन हो गई हूँ। ओ यह बात है, मैं तो समझा था कि आपने हमें सर्कस का जोकर समझा होगा, इसीलिए। हा हा हा। वेल मिस्टर अकबर, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप काफी दिलचस्प इंसान है। इंसान? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मैं फुटबॉल हूँ। शैला कुछ कहने वाली थी कि आई। यह कैसी चीख थी? लगता उस तरफ कुछ हुआ है। वह तीनों भी निकट पहुंचे। माय गॉड, यह तो मिसेज पटवर्धन है। क्या हुआ इनको? अभी तो ठीक थी। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? अरे मिसेज पटवर्धन। तभी वहां उपस्थित बेरा चिल्लाया, सांप, भागो भागो। मेहमानों में भगदड़ मच गई, मगर अमर की नजरें फर्श पर जमी हुई थी। माय गॉड, यह कैसा सांप है? अगले क्षण अमर ने अपना रुमाल सांप के मुंह पर डाल दिया। फिर सावधानी से सांप की दुम पकड़कर उसे उठा लिया। फेंक दीजिए, इसे जहरीला है। मगर अमर ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उसे खाली किया और सांप को खाली डिब्बा में डालने लगा। फिर माचिस की डिबिया उसने अपने कोट की जेब में रख ली। सेठ साहब, पुलिस को बुलवाइए। मिसेज पटवर्धन मर चुकी है। पुलिस का नाम सुनकर सभी मेहमान वहां से खिसक गए और पार्टी समाप्त हो गई। यह सांप यहाँ आया कैसे? कुछ ही देर में इंस्पेक्टर प्रधान अपने मातहत के साथ वहां पहुंच गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे एक मेहमान की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप हम यहाँ दावत खाने आए थे, लेकिन इन देवी जी को यह पसंद नहीं आया और हमें देखकर ही मर गई। सेटअप अकबर, यह समय मजाक करने का नहीं है। प्रधान डियर, हम यहाँ शैला जी के निमंत्रण पर आए थे, लेकिन अफसोस यह दुर्घटना हो गई। और क्या हो सकता है? तुम दोनों जहाँ जाओगे वहां दुर्घटनाएं ही घटेंगी। लेकिन यह साधारण दुर्घटना नहीं है प्रधान। इन्हें ऐसे विशेष सांप ने काटा है। मैंने उस सांप के विषय में काफी कुछ पढ़ा है। वह स्थानीय सांप नहीं है, बल्कि अफ्रीका के दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला सुनहरा सांप है। वहाँ के लोग इसे गोल्डन डेथ कहते हैं। अनजान शिकारी या पर्यटक उसे सोने की जंजीर समझकर उठाते हैं और सांप उन्हें डस लेता है। तुमने वह सांप देखा था? सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने उसे पकड़ भी लिया है। इस समय वह मेरी जेब में है। फिर तो यह मामला रहस्यमय है। मिसेस पटवर्धन कोई साधारण महिला नहीं थी। स्वर्गीय मिस्टर पटवर्धन बड़े उद्योगपति थे। उनकी मृत्यु के बाद मिसेस पटवर्धन उनके सारे कारोबार की मालिक बन गई थी। उनका एक ही बेटा, जो छोटी उम्र से ही इंग्लैंड चला गया था और अभी तक वहीं शिक्षा प्राप्त कर रहा है। फिर अब तुम क्या करोगे? मुझे यह मामला गंभीरता से लेना होगा। अगर यह हत्या है तो बड़ा विचित्र केस है। तो तुम अपना यह विचित्र केस संभालो, हम चलते हैं। यह वह सांप है और यह खाली लिफाफा मुझे लाश के निकट पड़ा हुआ मिला था। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहे हैं प्रधान जी। हम अच्छे बच्चे हैं, अतः देर रात तक बाहर नहीं घूमते। प्रधान को वहीं छोड़कर वह दोनों सेठ विक्रम की कोठी से निकल आए और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए घुस आए गए।
हमारे भाग्य में दावत उड़ाना लिखा ही नहीं है। अब खाइए होटल का खाना। तुम खाने पर अधिक ध्यान देना बंद कर दो। पहले इतने मोटे हो, खा खा कर किसी दिन बम की तरह फट जाओगे। आप मेरे खाने को न टोका करे। बुरा उस मिसेज पटवर्धन का। हम खाना खा लेते तभी मर जाती बेचारी। मुझे उसकी मौत का दुख है, समझ में नहीं आता कि वह सांप कहाँ से आया और मिसेज पटवर्धन ही को क्यों काटा। मेरा विचार है वह सांप विशेष रूप से मिसेज पटवर्धन के लिए लाया गया था। लेकिन कैसे और कौन लाया था? मुझे एक बात खटक रही है। वह सांप ऐसा था कि उसे एक नजर देकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप है। उस पर नजर पड़ने के बाद कोई यह तो सोचेगा कि वह क्या चीज है, लेकिन यह अनुमान कदापि नहीं लगा पाएगा कि वह सांप है। हाँ, फिर वह बहरा एकदम से सांप सांप कैसे चीख पड़ा। ओह, गुड पॉइंट, वेरी गुड अकबर। मान गए कि तुम भी जासूस हो। उस बहरे से मिलना चाहिए। वह दोबारा सेठ विक्रम की कोठी पहुंचे। आइए आइए, लेकिन अब यहाँ कुछ ने पुलिस लाश लेकर जा चुकी है। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ सेठ जी। सेठ जी उनको लेकर कोठी के ड्राइंग रूम में आ गए। मिस्टर अमर, इंस्पेक्टर प्रधान कह रहे थे कि मिसेज पटवर्धन की हत्या की गई है। क्या आपका भी यही विचार है? जी हाँ, मिसेज पटवर्धन की हत्या की गई है। हत्यारे ने जानबूझकर वह सांप उन तक पहुंचाया था। वो आपका मतलब हत्यारा मेहमानों में से ही कोई था? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जरा अपने सारे नौकरों को यहाँ बुलाइए। हम इंस्पेक्टर प्रधान की ओर से उनके बयान लेना चाहते हैं। विक्रम सेठ ने सब नौकरों को ड्राइंग रूम में एकत्र कर लिया। तुम यहाँ रुको, शेष सब जा सकते हैं। आदेश पाकर जब अन्य नौकर चले गए, तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले थे? क्या काम? तोड़ बोला बनता है, मार मार कर खाल खींच लूंगा। जल्दी बता वह सांप कहाँ से आया था। इसे पुलिस स्टेशन ले चलिए। वहां से नंगा करके बर्फ पर लिटा देंगे। साला खुद ही सच बोलने लगेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ। पिट आए। ओ गॉड, इसे किसी ने साइलेंसर युक्त पिस्तौल से गोली मारी है। हे भगवान, मैं देखता हूँ। आप लोगों ने किसी को यहाँ से भागते देखा है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अमन ने पूरी कोठिया एक चक्कर लगाकर देख लिया, मगर हत्यारे का पता न चल सका। वह वापस ड्राइंग रूम में आया। क्या यह मर गया? जी हाँ, मैंने इंस्पेक्टर प्रधान को फोन कर दिया है। तो कुछ ही देर में इंस्पेक्टर प्रधान अपनी टीम के साथ दंदनाता हुआ वहां पहुंच गया। मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हें लाशें तलाश करने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? नाराज न हो इंस्पेक्टर पैरे, हम तो तुम्हारी सहायता करना चाहते थे, इसलिए यहाँ आए थे। यह सहायता है? 2 घंटे में 2 लाशें? तुम इंसान हो या यमदूत? प्रधान, पहले बाहर चलकर मेरी बात सुन लो, बाद में गुस्सा कर लेना। ड्राइंग रूम से बाहर लाकर अमर ने उसे कुछ समझाया, फिर कहा, मैं तो दोस्ती के नाते तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। यह मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। सबसे पहले तुम उन तीनों विदेशियों के बयान लो। अच्छा, लेकिन तुम यहीं रुकना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रधान भीतर आ गया। क्या ये तीनों आपके साथ ही ठहरे हुए हैं? जी हाँ, ये मेरे मेहमान है। मिस्टर फ्रैंकलिन मेरे पार्टनर है और बिजनेस के सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं। मिस्टर डिकोस्टा और मिस्टर माइकल उनके दोस्त हैं और इंडिया घूमने आए हैं। उधर अमर कोठी के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर्स में पहुंच गया। एक नौकर ने उसे मरने वाले के क्वार्टर तक पहुंचा दिया। रामदीन का क्वार्टर यही है सरकार। ठीक है, तुम जाओ। अमर दरवाजा खोलकर क्वार्टर में प्रविष्ट हुआ तो हैरान रह गया। वो यहाँ तो पहले कोई अपना काम कर चुका है। अमर वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। कहाँ गए थे तुम? मैं उस बहरे के क्वार्टर की तलाशी लेने गया था, लेकिन वह पहले को ही हाथ साफ करके जा चुका है। यह सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? मेरी कोठी में एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आपकी कोठी में एक खूनी नाटक खेला जा रहा है सेठ जी, और वह नाटक आपका कोई खास आदमी खेल रहा है। 2 घंटे में पुलिस की कार्यवाही पूरी होगी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। इंस्पेक्टर प्रधान के साथ अमर और अकबर भी वापस चल दिए। अमर, मैं इस केस के विषय में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। तो मैं सुबह पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। तब अब तो मैं जाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है, सुबह 10 बजे तक पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। ओके, गुड नाइट। अच्छा इंस्पेक्टर प्यारे, मैं अभी सुबह सुबह तुम्हारा भेजा खाने आऊंगा। उसके बाद अमर और अकबर अपनी कोठी वापस आ गए। उसी रात सेठ विक्रम की सुपुत्री शैला नारायण के बेडरूम की खिड़की के बाहर एक रहस्यमय छाया प्रकट हुई। उसने खिड़की का शीशा किसी औजार से काट डाला
फिर भीतर हाथ डालकर खिड़की की चटकनी खोली और धीरे से कमरे में कूद गई और शैला की तरफ बढ़ने लगी। निकट पहुंचकर उसने शैला की नाक पर अपना रुमाल रख दिया। ओह! शैला थोड़ी कसमसाई, फिर शांत हो गई। नकाबपोश ने उसका बेहोश शरीर उठाकर कंधे पर डाला और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कोठे के गेट पर एक और नकाबपोश खड़ा था। ले आए, चलो जल्दी निकल चलते हैं, पहरेदार को होश आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने शैला को बाहर खड़ी अपनी कार में डाला और किसी अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। अमर और अकबर सुबह का नाश्ता कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या? अच्छा, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? प्रधान का। शैला का अपहरण हो गया है, जल्दी उठो, हम सेठ विक्रम की कोठी चल रहे हैं। कुछ ही देर में वह विक्रम सेठ की कोठी पर पहुंच गए। ओ मिस्टर अमर, न जाने मेरी बेटी कहां से लगी। आप तो जासूस हैं, आप ही कुछ कीजिए। धैर्य रखिए सेठ साहब, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरे साथ आओ अमर। वह शैला के बेडरूम में पहुंचे। यहाँ से अपहरण हुआ, खिड़की का शीशा काटकर कोई अंदर आया था। इस मामले में तो रहस्य बढ़ता ही जा रहा है। आधे घंटे तक अमर कमरे की हर एक चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता रहा और जब वह ड्राइंग रूम में आया, मिस्टर अमर, अब मैं केवल पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता। आप मेरी बेटी को तलाश कीजिए, मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगा। तो समझिए मैंने आपका केस ले लिया है। फीस की बात बाद में हो जाएगी। बाय द वे, आपके विदेशी मेहमान कहाँ हैं? वे अपने कमरों में हैं। इंस्पेक्टर प्रधान उनसे मिल चुके हैं। इन घटनाओं से वह बेचारे बहुत परेशान हैं और कोठी छोड़कर किसी होटल में जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया है। हाँ, वह तीनों बहुत परेशान हैं। मुझे आपके मेहमानों से सहानुभूति है। खैर, आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जल्दी मिस शैला को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे पुलिस स्टेशन आकर मिलूंगा प्रधान। फिलहाल मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आओ अकबर। अजीब आदमी है। अमर ने कार अपनी कोठी के सामने लाकर रोकी। तुम उतर जाओ अकबर, मैं एक काम से जा रहा हूँ, शायद 2 दिन तक वापस नहीं आऊं। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वापस आकर बताऊंगा। और फिर अकबर या कुछ और पूछने से पहले अमर ने कार आगे बढ़ा दी। अपने गुरुजी भी अजीब अजीब इंसान है, पता नहीं कहाँ गए हैं। खैर, मुझे गया, मैं तो 2 दिन खूब आराम करूंगा और जमकर खाऊंगा, कोई टोकने वाला तो है नहीं। दूसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। शहर के एक प्रसिद्ध नाइट क्लब में रात पूरे यौवन पर थी। एक टेबल पर प्रसिद्ध उद्योगपति केदारनाथ अपनी अपनी नौजवान पत्नी आशा के साथ बैठे हुए थे। डेर अभी यहाँ डांस का एक प्रोग्राम होगा। नर्तकी के स्टेज पर आते ही लाइटें बुझ जाएंगी। कुछ ही देर बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने अपना विशेष आइटम पेश करेंगे। कुछ ही देर में आप मिस सोफिया का कैबरे डांस देखेंगे। हॉल में बैठे लोगों ने तालियां बजाई। फिर अचानक हॉल की लाइटें ऑफ हो गई। लाइटें ऑफ होते ही हॉल में एक चीख उभरी। आई! क्या हुआ? लाइटें जलाओ! लाइटें ऑन हुई तो एक विचित्र दृश्य था। आई! क्या हुआ इनको? हत्या! सुबह के अखबार में खबर छपी। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री केदारनाथ की हत्या। वे अपनी पत्नी के साथ एक नाइट क्लब में बैठे थे। एक डांस प्रोग्राम के लिए हॉल की लाइटें बंद की गई, लेकिन अंधेरा होते किसी ने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से श्री केदारनाथ को गोली मार दी। पता नहीं अमर कहाँ चला गया है। आज 2 दिन हो चुके हैं। अगर वह यहीं होता तो केदारनाथ की हत्या में जरूर दिलचस्पी लेता। ट्रेन ट्रेन। हेलो ओ इंस्पेक्टर प्रधान द ग्रेट, कहिए क्या खिदमत करूं? अमर कहाँ है? वह गायब हो गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक जादूगर की भैंस को डंडा मार दिया था, अतः जादूगर ने क्रोध में आकर उन्हें गधे के सिर से सिंह की तरह गायब कर दिया है। बकवास बंद करो अमर। अमर जैसे ही आए उसे मेरे पास भेजना। इतना कहकर प्रधान ने फोन बंद कर दिया। उसी रात 10 बजे अमर वापस आ गया। कहाँ चले गए थे आप? इंस्पेक्टर प्रधान ने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो तुम उसके कान में दम कर देते। उसको तो मैं बाद में कुछ करूंगा, पहले आप बताइए, 2 दिन से कहाँ थे? यहाँ शहर में कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। आप है कि मटर गश्ती करते फिर रहे हैं? तुम सेठ केदारनाथ की हत्या की बात कर रहे हो? जी हाँ, मुझे उस हत्या के विषय में पता है, बल्कि हत्या के समय मैं स्वयं उस नाइट क्लब में मौजूद था। आप वहां थे, यानी आप शहर में ही थे? यह तो वही बात हुई, बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा। हाँ अकबर, मैं शहर ही में था। 2 दिन से मैं एक आदमी का पीछा कर रहा हूँ
मुझे संदेह है कि उस व्यक्ति का इन हत्याओं से जरूर कुछ संबंध है। कौन है वह? अभी अभी मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह अमर अकबर को साथ लेकर इंस्पेक्टर प्रधान से मिलने पहुंचा। अमर, कहाँ थे तुम 2 दिन से? आराम से बैठने दो, फिर बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे क्या आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। अमर अकबर और जहरीली मौत पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद आपको वो पार्ट मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। अमर अकबर का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद।